हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। और वेक्टर्स में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चे, ये वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक मेथड होता है डॉट प्रोडक्ट। जब हम दो वेक्टर्स का बच्चों डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमारे पास उसका रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। लेट अस सपोज दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन में जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल थीटा। तो इस डेफिनेशन से आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। और जो रिजल्ट आता है बच्चे वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। आज के लेक्चर में करने वाले हैं बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। हाँ जी, इफ टू वेक्टर्स A and B have some एंगल थीटा, उनमें कुछ एंगल थीटा है बच्चों, तो उस केस में जो A क्रॉस B है दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पर जो एन कैप है बच्चों दैट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एन कैप से पता चलती है, जिसको हम फाइंड करते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल। इसके बारे में आपने पहले सुना हुआ है 10th क्लास में। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे कि राइट हैंड थंब रूल से हम क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर बच्चे जो इतना पार्ट है ए बी साइन थीटा, ये उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। और जो डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट की वो हमें एन कैप से पता चलती है। ओके, अब अगर हम ऐसे मेंशन करें कि सिर्फ हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो दैट विल बी ओनली इक्वल टू ए बी साइन थीटा। उसमें एन कैप नहीं लगाएंगे, दैट विल बी ए बी साइन थीटा। एन कैप के बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव भी होती हैं, और मैक्सिमम होती हैं तो कब होती हैं, मिनिमम होती है तो कब होती है। तो सब कुछ डिपेंड करता है बच्चे एंगल थीटा पे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एंगल थीटा 90 डिग्री हो, मीन्स आपका जो ए वेक्टर है अगर वो इस डायरेक्शन में है तो बी उसके परपेंडिकुलर है लाइक दिस, और दोनों में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। उस केस में बच्चे जब आप इस डेफिनेशन को यूज करेंगे ए क्रॉस बी, तो वो जो ए क्रॉस बी है वो आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, ए बी साइन 90 डिग्री। और 90 डिग्री तो बच्चे 1 होता है साइन 90, तो यहाँ पर आपके पास ए बी आ जाएगा। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सेकंड केस है हमारे पास बच्चों की, अगर हमारे पास एंगल थीटा जो है अगर वो 0 हो, केस नंबर 2, इफ थीटा इज 0 डिग्री, और 0 के साथ साथ 180 डिग्री भी हम बोलेंगे, वो केस ऐसे बनेगा कि भाई ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है और बी जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है लाइक दिस, ये ए है और ये नीचे वाला बी है। हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं। अगर 180 वाला एंगल बनाए तो अगर ए हमारा इस डायरेक्शन में है ए वेक्टर, तो बी उसके ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब दोनों ही केसेस में बच्चे साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो इस केस में जब आप a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे, a क्रॉस b फाइंड करना आपने, दैट इज ए बी साइन 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, साइन 180 इज 0 और साइन 0 इज ऑल्सो 0, तो इट इज 0। तो जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो बच्चों, तो दोनों ही केसेस में जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है दैट इज 0। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये कंडीशन भी है ये चेक करने के लिए कि अगर आपको बोला जाए कि दीज आर टू वेक्टर्स एंड चेक दैट वेदर दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल,
पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन है और एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, और आपसे पूछा जाए कि चेक करिए कि ये ऐसा है या नहीं, तो आपने क्या चेक करना है, क्रॉस प्रोडक्ट चेक करना है। अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर्स का 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, और अगर माइनस साइन कॉमन आ रहा है तो एंटी पैरेलल भी हम वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन कॉमन आने का मतलब है कि दे आर ऑपोजिट, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, अब हम फर्दर चलते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं कि हमें डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी को कैसे फाइंड करना है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो सिंपलेस्ट केस लेते हैं सबसे पहले, ये एक्स एक्सिस है, लेट अस सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और लेट अस सपोज ए वेक्टर जो है वो एक्स के अलोंग है। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, और जो बी वेक्टर है वो वाई के अलोंग है। हमने सिंपल वाला केस ले लिया, 90 डिग्री वाला केस, और यहां पर हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। तो जो ए क्रॉस बी है वो ए बी साइन 90 तो आएगा, लेकिन अभी मैंने जैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड का साइन नहीं डाला तो यहाँ एन कैप रहेगा, और एन कैप मीन्स ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो ये हो गया ए बी एन कैप। अब ये जो एन कैप है ये राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। उसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ए वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन कर लेना है। स्क्रीन पे आप ऐसा करके देख सकते हैं, और उन फिंगर्स को बी वेक्टर की डायरेक्शन में आपने रोटेट करना है। तो वो फिंगर्स आपकी ऐसे घूमेंगी, जैसे मैंने अभी यहाँ एरो लगाया है, तो इस तरह से आपकी राइट हैंड की फिंगर्स घूमेंगी। तो जो आपका थंब है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। तो उस केस में जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है आउटवर्ड डायरेक्शन में, मींस जेड एक्सिस की तरफ हमारे पास एन कैप जो है वो आ जाएगा। तो एन कैप जो है वो हमें राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल करते हैं। लेट अस सपोज इन द सेम सिचुएशन, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और हमें क्या करना है, हमें अभी बी क्रॉस ए फाइंड करना है। बी क्रॉस ए, अभी ए क्रॉस बी नहीं फाइंड करना, बी क्रॉस ए फाइंड करना है। तो बी क्रॉस ए को अगर मैं लिखूं बी ए साइन 90 इंटू एन कैप। ठीक है बच्चों, इसको एन टू कैप लिख लेते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं जस्ट टू कंपेयर। ओके, अब यहाँ पर b इंटू ए एज इट इज आ गया, साइन 90 इज 1, और एन कैप की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। अभी आपने अपनी जो फिंगर्स हैं उसको पहले b की तरफ अलाइन करना है और फिर a की तरफ घुमाना है, क्योंकि नाउ यू आर फाइंडिंग b क्रॉस ए। तो b की तरफ जब आप राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे और a की तरफ घुमाएंगे, आप स्क्रीन पे करके देख सकते हैं, तो योर थंब ऑफ योर राइट हैंड विल पॉइंट इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, और अंदर की तरफ हमारे पास जो वेक्टर होता है, अगर ऐसे हम z बनाते हैं बच्चे तो माइनस जेड ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो माइनस जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये जो n2 की डायरेक्शन है वो आएगी इनवर्ड, n2 की डायरेक्शन आएगी इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, और यहाँ पर जो n1 की डायरेक्शन आई है वो है आउटवर्ड या अलोंग z एक्सिस भी हम बोल सकते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू स्क्रीन। ठीक है जी, तो इस तरह से हम a क्रॉस b की डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं। हमेशा आपने फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करना है। तो जो थंब है वो थंब पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन रहती है। तो चलिए अब हम इसके कुछ और केसेस भी करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जो a क्रॉस b की डायरेक्शन है, मींस जो n कैप है, n cap is perpendicular to the plane containing a vector and b vector। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस प्लेन में a और b दोनों लाई करेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास n कैप आता है। लेट अस सपोज a वेक्टर इज अलोंग z एक्सिस एंड b वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस। अब अगर आप a क्रॉस b फाइंड करेंगे तो आपको a से b की तरफ फिंगर्स को घुमाना है, राइट हैंड की फिंगर्स को। तो जो वेक्टर का रिजल्ट आएगा, मींस जो a क्रॉस b की डायरेक्शन आएगी,
जिसको हम एन कैप से भी लिख लेते हैं, वो डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चे, तो अगर हम यहाँ पर x y z लगा दें तो आप देखिए कि दोनों वेक्टर्स x z प्लेन में थे। a और b दोनों कौन से प्लेन में है? नीचे वाला प्लेन x z प्लेन। बट जो डायरेक्शन आ रही है वो y एक्सिस के अलोंग आ रही है। मींस a क्रॉस b की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं। लेट अस सपोज दोनों वेक्टर स्क्रीन के प्लेन में ही लाई करते हैं। ये लेट अस सपोज कोई सी वेक्टर है और ये कोई डी वेक्टर है। अभी ये दोनों वेक्टर इस स्क्रीन के ऊपर मैंने ड्रॉ किए हैं, ना कोई एक्स है, ना कोई वाई है, ना ही जेड है। तो अब अगर हमें सी क्रॉस डी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो सी की तरफ फिंगर्स अलाइन करेंगे, डी की तरफ घुमाएंगे, तो जो डायरेक्शन आएगी क्रॉस प्रोडक्ट की वो इनवर्ड आएगी। अब यहाँ पर ये जो क्रॉस है बच्चे, ये क्रॉस हमें रिप्रेजेंट करता है कौन सी डायरेक्शन? ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर। चलिए ऐसे इमेजिन करिए कि आपने भी कॉपी जैसे अपने सामने रखी हुई है, अगर वहां पर आप क्रॉस लगा देंगे तो इसका मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप कॉपी को फ्रंट पे सामने रख लेंगे और आपने क्रॉस लगा दिया वहां पे, तो क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर लेट अस सपोज ये हमारे पास होता ए वेक्टर और ये होता हमारे पास बी वेक्टर, और अभी हमें फिर से फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो अब दोनों इसी प्लेन में है, स्क्रीन के प्लेन में, तो ए क्रॉस बी का मतलब है ए से बी की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन आएगी क्रॉस प्रोडक्ट की, दैट विल बी आउटवर्ड। अब उस आउटवर्ड डायरेक्शन को कभी कभी हम इस डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, टू द पेपर, जहां पर भी आपने ये डॉट लगाया है। तो ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाला है। ठीक है, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज एंटी कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। हाँ जी, इसका मतलब है कि अगर आप a क्रॉस b करेंगे तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू b क्रॉस a। डायरेक्शन भी है ना, क्योंकि इस बार तो इस केस में क्या होता है, a क्रॉस b जो होता है बच्चों वो होता है माइनस ऑफ b क्रॉस a। जैसे कि अभी हमने देखा कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अगर हम a क्रॉस b करते हैं तो a लेट अस सपोज ये है, b ये है, तो a क्रॉस b इनवर्ड आएगा। बट अगर आप b क्रॉस a करेंगे, दिस इज a क्रॉस b, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और अगर मैं b क्रॉस a कर रहा हूं, b से a की तरफ फिंगर्स को घुमा रहा हूं, तो यहाँ डॉट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज b क्रॉस a। अब ये आउटवर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है, ये इनवर्ड है। इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस साइन आता है। तो दिस इज एंटी कम्यूटेटिव, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट follows associative law. It means a cross b plus c is equal to a cross b plus a cross c। ठीक है बच्चे, मीन्स कि हम b प्लस सी को पहले फाइंड कर लें, रिजल्टेंट फाइंड कर लें, और उसके बाद उसका a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, या हम b के साथ a का क्रॉस प्रोडक्ट पहले कर लें और a के साथ c का पहले कर लें, बाद में जो रिजल्ट आ रहा है उसको ऐड करें। दोनों ही केस में जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इज a क्रॉस a। मीन्स हम एक वेक्टर का उसके साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और दोनों में एंगल 0 डिग्री होगा क्योंकि दोनों सेम है, तो a क्रॉस a इज ऑलवेज 0। अब इसका मतलब ये भी है कि अगर हम i क्रॉस i करेंगे तो 0 आएगा, j क्रॉस j करेंगे तो 0 आएगा, और k क्रॉस k भी करेंगे तो भी 0 आएगा। मीन्स जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स अपने साथ जो होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है जी, तो क्या यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है? नहीं। अगर हम किसी एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे के साथ करें तो 0 नहीं होता, तब डिफरेंट आंसर्स आते हैं हमारे पास।
लेट अस अंडरस्टैंड। अगर लेट अस सपोज ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये हमारे पास के कैप है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अभी आप देखें कि अगर मैं यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप करूं तो पहले हमें क्या लिखना होता है, इनके मैग्नीट्यूड्स। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का भी 1, और साथ में हमें निकलना होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो दोनों में एंगल 90 डिग्री है। और इसके साथ साथ हम लिखते हैं एन कैप। तो एन कैप गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अभी साइन 90 यहाँ पे 1 हो गया, और एन कैप हमें फाइंड करना। अभी एन कैप किसके बराबर है इस केस में? तो जब आप आई से जे की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे, लेट अस सी, तो अगर आप ऐसे घुमाएंगे, स्क्रीन पे करके देखिए, तो जो थंब है वो आपका आउटवर्ड आएगा। आउटवर्ड मतलब वो जेड एक्सिस की तरफ आएगा, और जिस तरफ हमारी डायरेक्शन है के कैप, तो ये के कैप के बराबर होता है। तो इसका मतलब है बच्चों कि ये बहुत आसान है इसको लर्न करना। आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में हम चलते रहते हैं ऐसे, आई जे और के लिख लेते हैं, ठीक है। तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो अगर हम जे को के साथ क्रॉस करें तो हमारे पास आ जाता है आई कैप, और अगर हम के को आई के साथ करें, के कैप क्रॉस आई कैप, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जे कैप। ओके, अब जैसे कि आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, उसमें माइनस साइन आता है। मीन्स अगर हम इन बेसिस को रिवर्स करते हैं, मीन्स आई क्रॉस जे की जगह अगर जे क्रॉस आई कैलकुलेट करना होता तो वो कितना होता, फिर वो माइनस के कैप होता। सिमिलरली अगर के क्रॉस जे फाइंड करना आपने तो वो माइनस आई कैप होता, और अगर आई क्रॉस के आपने फाइंड करना बच्चों तो वो माइनस जे कैप होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे रिजल्ट अच्छे से अपने दिमाग में रखने हैं, रट्टा नहीं मारना, जस्ट समझने वाली चीज़ें हैं। साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे पॉजिटिव साइन रहेगा अगर ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो उस केस में माइनस साइन आ जाएंगे। तो ये यूनिट वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वहां पर ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। अभी हम सीखेंगे कि कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors in component form। कंपोनेंट फॉर्म का मतलब है कि वेक्टर्स के तीन कंपोनेंट्स आई जे के की फॉर्म में हमें वेक्टर्स होंगे। एक एग्जांपल लिख लेते हैं पहले, आपको पता चल जाए कि भाई इस तरह से 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, लेट अस सपोज दिस इज ए वेक्टर, और बी वेक्टर है हमारे पास 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये दो वेक्टर्स हैं, हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा बच्चों, वो वेक्टर इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अगर इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो उसका मतलब ये दोनों वेक्टर या तो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। अगर 0 नहीं आता फिर इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ एंगल थीटा है। उस एंगल थीटा को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप डॉट प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि cos थीटा फाइंड करने के लिए हम a डॉट b डिवाइड बाई ए बी, ये फॉर्मूला लगा के हम उस थीटा को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इनके साथ किया जा सकता है। अगर आप साइन थीटा भी फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आपको एंगल का साइन चाहिए, कोसाइन नहीं चाहिए, तो तब आप ये चीज यूज कर सकते हैं, ए क्रॉस बी कर लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड ऊपर लिखिए और नीचे आप ए और बी का मैग्नीट्यूड लिखिए। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके आप साइन ऑफ एंगल थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमें क्या चाहिए कि हाउ टू सॉल्व दीज टू वेक्टर्स व्हेन दे आर गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म। तो बहुत आसान होता है इसको सॉल्व करना। इसके लिए हम एक जनरल वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये कंपोनेंट्स हैं ए वेक्टर के, एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स। ये बी वेक्टर ले लेते हैं, एक बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। नाउ यू वांट टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं। इस तरह से दो लाइंस लगाई जाती हैं, ये मैथ्स में आप पढ़ेंगे अभी, लेकिन बहुत आसान है ये। तो सबसे पहले ये दो वर्टिकल लाइंस लगा के हम सबसे पहले लिखते हैं आई कैप
जे कैप और के कैप। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं तो ए के कंपोनेंट्स यहाँ आएंगे सेकंड वाली रो में, इसको रो बोल रहे हैं, ये ए के कंपोनेंट्स आ गए, और थर्ड रो में बी के कंपोनेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को लिख लिया जाता है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, ये स्टेप्स है, इनको लर्न करना है। यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन, ऐसे लिख लिया जाता है सबसे पहले। उसके बाद प्लस साइन से स्टार्ट किया जाता है, प्लस साइन से, और प्लस साइन के साथ आई कैप लिख दिया जाता है खुद से। तो आई कैप जब आपने लिखा तो आपने क्या करना है, आपने आई कैप के सामने वाली रो को और आई कैप के नीचे वाले कॉलम को, मीन्स ये वाली चीज, इसको हाइड कर देना है, इसको देखना नहीं है आपने, सिर्फ ये चार चीजें देखनी है, ये फोर कंपोनेंट्स जो यहाँ पर हैं, ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड, सिर्फ इनको देखना है। और ब्रैकेट में हमने इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो कैसे मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ। तो आई कैप हमने बाहर लिख लिया। अब हमने बी जेड को ए वाई से मल्टीप्लाई करना है और बी वाई को ए जेड से मल्टीप्लाई करना है, बट विद ऑपोजिट साइन। तो पहले हम लिखेंगे ए वाई इंटू बी जेड, लेकिन जब बी वाई इंटू ए जेड लिखेंगे तो खुद से एक माइनस साइन लगाएंगे, ए जेड इंटू बी वाई। तो दिस इज योर आई कंपोनेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट जे कंपोनेंट। अब जब आपने जे कंपोनेंट फाइंड करना है बच्चों, तब क्या करना है, आपने जे के ऊपर माइनस साइन लिया था, ये टेक्निक है इसको सॉल्व करने की, तो माइनस जे कैप लिख लेना खुद से। अब जे के सामने वाली रो को नहीं देखना और नीचे वाले कॉलम को नहीं देखना, आपने अभी बाकी जो चार फैक्टर्स बचे हैं जिनको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, इन चारों को देखना है, इनको, क्योंकि अभी हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इनको जब आप ऐसे देखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए एक्स से बी जेड को मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें कोई साइन चेंज नहीं करना। लेकिन जब आपने राइट हैंड साइड पे चलना है, मतलब बी एक्स को ए जेड से मल्टीप्लाई करना है, तब आपने एक माइनस साइन वहां पे लगाना है, तो वो आएगा ए जेड इंटू बी एक्स। ठीक है। सिमिलरली फॉर के कंपोनेंट हम फिर से लिखेंगे प्लस के कैप, ब्रैकेट स्टार्ट। तो अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स को बी वाई से, और माइनस ए वाई बी एक्स, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरह से जब हम इसको लिखते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ जाता है। दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए इस एग्जांपल में हमने इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है बच्चों, लेट अस फाइंड ए क्रॉस बी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स बना के ज़्यादा आसान होता है। तो हमने आई लिख लिया, जे लिख लिया, के लिख लिया, पहले वेक्टर के कंपोनेंट लिख लिए और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स भी हमने लिख लिए। ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आई कैप लिख लें। अब हमने क्या करना है, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम आई कैप के नीचे वाले कॉलम को नहीं देखेंगे, सामने वाली रो को नहीं देखेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज करना है। तो 3 इंटू 2 इज 6, 4 इंटू -5 इज -20, बट यू हैव टू चेंज द साइन, तो +20 आएगा यहाँ पे। फिर आपने लगाना है माइनस जे कैप। अब माइनस जे कैप मीन्स इस 3 और 4 को छोड़ दें, बाकी चारों को मल्टीप्लाई करें। तो ये जो 2 है, ये वाला 2 और ये वाले 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 से करेंगे, तो 2 इंटू 2 4, 1 को जब 5 से करेंगे तो -5 आ रहा है यहाँ पे, कि -5 है, लेकिन साइन रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे आपने +5 करना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस के कैप। अब जब आपने प्लस के कैप फाइंड करना है, तो आपने ये नीचे वाले 2 एलिमेंट्स जो हैं, जिनको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, उनको नहीं देखना, इनको छोड़ देना। बाकी जो 4 हैं उन चारों को देखेंगे हम, उन चारों को देख के हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 1 को करेंगे 3 से, बाय चेंजिंग द साइन। तो 4 को जब आपने 2 से कर दिया तो 8 आ गया। अब जब 1 को 3 से किया तो -3, क्योंकि आपने साइन चेंज करना है। तो ये आ गया 26 आई कैप -9 जे कैप +5 के कैप। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको सेम क्वेश्चन में पूछा जाता जी कि बी क्रॉस ए फाइंड करें, तो बी क्रॉस ए को फाइंड करने के लिए हम क्या चेंजेस करते, आप करते आई कैप, जे कैप, के कैप। अब बी पहले लिखा हुआ है तो आपने बी के कंपोनेंट्स पहले लिख रहे हैं, सेकंड वाली रो में बी के कंपोनेंट्स आएंगे, थर्ड वाली रो में
ए के कंपोनेंट्स आएंगे। और वैसे भी आपको पता ही है कि भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों माइनस साइन से डिफर करते हैं, तो जस्ट आंसर जो आएगा वो ये आएगा, माइनस मैंने बाहर लगा दिया तो ये आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, अभी हम फटाफट देख लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमें फिजिकली क्या देता है। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है बच्चों। तो हमें ये क्या देता है फिजिकली। ठीक है जी, बहुत आसान है। देखिए ये आपका ए वेक्टर है बच्चों और ये बी वेक्टर है। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो आप बच्चों को पता ही है कि भाई जो ए क्रॉस बी होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें, सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखें, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी ए बी साइन थीटा। अब इस केस में लेट अस सपोज दिस इज योर ओ पॉइंट, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज क्यू पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब ये जो ओ पी है दिस इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मीन्स मैं यहाँ पर इस ए को लिख सकता हूँ ओ पी। ठीक है बच्चों, ओ पी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ओ क्यू है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, लेकिन हमें चाहिए बी साइन थीटा। तो क्या हम इस डायग्राम से बी साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं कि बी साइन थीटा क्या है? कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ से हम ऐसे परपेंडिकुलर फेंकेंगे, ये परपेंडिकुलर यहाँ गिरा। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज एम एंड यू वांट टू फाइंड व्हाट इज बी साइन थीटा। तो आपके सामने है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, राइट हैंड ट्रायंगल की बात करूं, तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। नाउ वी कैन राइट QM which is perpendicular upon hypotenuse which is OQ is sin theta। ये हमें पता है, this is from triangle OQM। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो QM है वो OQ sin theta है। OQ is equal to B magnitude of B vector, मीन्स यहाँ पर जो बी साइन थीटा है वो क्यू एम के बराबर है। मीन्स ये कंप्लीट बी साइन थीटा को आप लिख सकते हैं क्यू एम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्यू एम क्या है? क्यू एम तो बेसिकली यहाँ पर हाइट है, परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ लेट अस कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। अगर आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लें ऐसे, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ओ पी इंटू क्यू एम मीन्स बेस इंटू हाइट। ये है बेस ऑफ पैरेललोग्राम OP और QM है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। और ये जो बेस इंटू हाइट होता है पैरेललोग्राम का वो क्या देता है हमें? इट इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाउंडेड बाय A वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो मतलब numerically या physically cross product of two vectors is equal to area of the parallelogram bounded by the given vectors। अब डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर आप यहाँ पर A क्रॉस B करेंगे तो उसकी डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड, यहाँ बाहर की तरफ। मीन्स ये जो एरिया भी हमने फाइंड किया है, लेट अस शेड दैट एरिया। ये वाला ब्लू एरिया को मैं शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बच्चे जो एरिया है इसकी डायरेक्शन अगर आप A क्रॉस B फाइंड करेंगे, A क्रॉस B, तो उसकी जो डायरेक्शन है बच्चे वो आउटवर्ड होगी। लेकिन सिर्फ एक एरिया नहीं है, यहाँ पर दो एरियाज हैं। अगर आप एक पेपर की शीट इमेजिन कर लें, उसकी एक साइड ए वेक्टर है, दूसरी साइड बी वेक्टर है, तो उस शीट के दो एरियाज होते हैं। एक एरिया फ्रंट पे होगा या दूसरा एरिया बैक पे होगा। तो जो पीछे वाला एरिया है वो कैसे निकलेगा? वो बी क्रॉस ए से निकलेगा। तो बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इज गिविंग मी फ्रंट एरिया, फ्रंट वाला जो एरिया है इसी शीट का, और बी क्रॉस ए जो है वो मुझे दे रहा है बैक साइड एरिया। तो एक और बढ़िया चीज पता लग गई आपको यहाँ पर, जो अभी तक नहीं पता थी, वो ये पता लगी कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होती है बच्चों, क्योंकि सेम एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग
हमारे पास दो साइड्स होती हैं, दो साइड्स के लिए एक एक एरिया नहीं होता। अगर ए और बी दो साइड्स हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू एरियाज होंगे, एक फ्रंट वाला एरिया होगा और एक पीछे वाला एरिया होगा। हेंस एरिया हैज डायरेक्शन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये है फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपने इसको इस तरह से एक्सप्लेन करके और ड्राइव करके आना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। कल की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड अपॉन द क्रॉस प्रोडक्ट।